गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 बल तथा दाब। अब बल क्या है, पहले हम पढ़ेंगे बल के बारे में। बल क्या है बेटा? बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर आरोपित करती है, यानी कि एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर बल लगाया जाता है जिससे वो गति अवस्था में आ जाती है, या गति करती हुई वस्तु जो है वो स्थिर अवस्था में आ जाती है, या हम उसको स्थिर अवस्था में लाने का या गति अवस्था में लाने का प्रयास करते हैं बल की वजह से। तो बल के प्रयोग के लिए बेटा हमें कम से कम दो वस्तुओं का होना आवश्यक है, एक तो जिस पर बल लगाया जाता है और एक जिसके द्वारा बल लगाया जाता है। तो दो वस्तुएं होती हैं, दो वस्तुओं के बीच में क्रिया होती है बल को लगाने के लिए। तो बल द्वारा हम वस्तु को स्थिर या गतिमान कर सकते हैं, वस्तु की गति या उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। आइए हम इसको दिखाते हैं कैसे। देखिए बेटा, ये एक पेन है, ये बेटा स्थिर अवस्था में है, अपनी जगह पर पड़ा हुआ है। इसे हमें गति अवस्था में लाना है। तो गति अवस्था में लाने के लिए क्या करेंगे, हम इस पर बल लगाएंगे। जब हम इस पर बल लगाते हैं तो ये जो हमारा पेन है ये गति अवस्था में आ जाता है। ऐसे ही बेटा ये एक बॉक्स पड़ा हुआ है, इस बॉक्स को ये स्थिर अवस्था में है, इस स्थिर अवस्था को अगर हमें गति अवस्था में लाना है तो उस पर हमें बल लगाना पड़ेगा। तो बल लगाने पर ही हम इसकी जगह बदल सकते हैं, या इसको गति में ला सकते हैं, या गति करती हुई वस्तु को हम रोक सकते हैं। जैसे ये बॉल है, ये बॉल गति कर रही है तो इसको रोकने के लिए भी मुझे बल लगाना पड़ेगा। वहाँ से अगर बॉल तेज़ी से आ रही है तो उसको रोकने के लिए मुझे बल लगाना पड़ेगा। या अगर ये बॉल पड़ी है, अगर एक जगह पर ये बॉल पड़ी हुई है तो बल लगाने की वजह से ही जो ये बॉल है ये गतिमान होगी, और ये गति करती हुई बॉल को हम रोकने के लिए भी बल लगाएंगे। दूसरा मैंने बताया कि बल की वजह से हम किसी वस्तु की आकृति बदल सकते हैं। आकृति कैसे बदल सकते हैं बेटा? ये मेरे पास एक रबड़ बैंड है, ये इसकी आकृति है, अपने आप चेंज नहीं हो रही। जब मैं इस पर बल लगाऊंगी बेटे, ये देखिए, तो इसकी जो शेप है यानी कि आकृति, जिसको हम आकार भी बोलते हैं, वो चेंज हो रही है। बल लगाने पर इसका आकार यानी कि आकृति बदल रही है, और बल हटाने पर ये अपनी पहली अवस्था में वापस आ जाती है। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। ये मेरे पास एक क्लचर है, इस पर भी देखिए जब मैं बल लगा रही हूँ तो इसकी जो शेप है वो चेंज हो रही है, आकृति बदल रही है, और बल को हटाने से अपनी पहले वाली अवस्था में आ जाती है। तो बल लगाने पर हम किसी वस्तु की आकृति को भी बदल सकती हैं। आप एक बैलून है, बैलून में हवा भर लीजिए, फिर आप उसको दबाइए, आप उसकी शेप जो है चेंज कर सकते हैं, और जब आप बल हटाएंगे तो वो अपनी पहली ही अवस्था में आ जाएगा। ये मेरे पास एक बॉटल है, तो बॉटल को जब मैं दबाती हूँ तो बेटे देखो इसकी शेप चेंज हो रही है, लेकिन जब मैं बल लगाना बंद कर देती हूँ तो ये अपनी पहली ही अवस्था में आ जाती है। तो बल लगाने से हम किसी भी वस्तु की आकृति बदल सकते हैं। इसको आप एक स्पंज की बॉल से भी करके देख सकते हैं। स्पंज की बॉल में आप जब बल लगाओगे तो वो पिचक जाएगी, और जब आप बल हटाओगे तो वो अपनी पहली ही अवस्था में वापस आ जाएगी। अब बेटा सेकंड पॉइंट है यहाँ पर कि किसी वस्तु को एक निश्चित दिशा में विस्थापित करने के लिए उस पर बल भी एक निश्चित दिशा में ही लगाना पड़ेगा। यानी कि बल में एक दिशा होती है, यानी कि जिस तरफ हम बल लगाएंगे हमारी वस्तु उसी दिशा में जाएगी। अभी मैंने ये पेन का करके दिखाया तो अगर मैं बल इस साइड में लगा रही हूँ तो पेन इस साइड में आ रहा है, अगर मैं बल इस साइड में लगा रही हूँ तो पेन हमारा इस साइड में आ रहा है। जिस साइड पर हम बल लगाएंगे हमारी वस्तु उसी तरफ गति करेगी। तो बल के लिए बेटा एक दिशा होना आवश्यक है, जिस तरफ हम बल लगाएंगे हमारी वस्तु जो है वो उसी दिशा में जाएगी। तो बल में बेटा परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। परिमाण क्या होते हैं? यानी कि परिमाण का मतलब हो गया हम जितना बल लगाएंगे, ज़्यादा बल लगाएंगे तो वस्तु हमारा पर बल ज़्यादा लगने की वजह से ज़्यादा कार्य होगा, और अगर हम कम बल लगाएंगे तो कम। जैसे ये पेन है, अगर मैं इस पर ज़्यादा बल लगाती हूँ तो ये ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है, कम बल लगा रही हूँ तो कम जा रहा है। तो ये परिमाण है हमारा, जितना ज़्यादा हम बल लगाएंगे।
तो बल का जो SI मात्रक होता है बेटा वो क्या होता है, न्यूटन होता है। सेकंड है बेटा हमारा दाब। दाब क्या होता है, दाब बेटे हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर। तो दाब क्या है, बल का एक प्रभाव है, यानी कि हम किस चीज़ को पे कितना प्रेशर लगा रहे हैं, कितना उस पर दाब लगा रहे हैं। तो किसी तल पर बल लगाने से उसका प्रभाव संपर्क तल के क्षेत्रफल और परिमाण पर निर्भर करता है। परिमाण और क्षेत्रफल दो चीज़ें बताई हैं बेटा, संपर्क तल का क्षेत्रफल व परिमाण। तो इन दोनों चीज़ों को हम कैसे समझते हैं, देखिए यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाए हैं। इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर रेत ली है, रेत में पहले ईंट को ऐसे रखा है लंबाई में, फिर ईंट को ऐसे रखा है। अब ऐसे रखने से संपर्क क्षेत्रफल जो है वो कम है और ऐसे रखने से जो क्षेत्रफल है हमारा अधिक है। तो अगर हमारा संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होगा तो हमारा जो दाब है वो ज़्यादा पड़ेगा, और अगर हमारा संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक है तो हमारा जो दाब है वो कम पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बेटा उसका जो ईंट का भार है वो तो सेम ही रहेगा, ईंट के द्वारा जो बल लगेगा वो सेम लगेगा, लेकिन अगर क्षेत्रफल कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, यानी कि दाब ज़्यादा रहेगा, और अगर संपर्क क्षेत्रफल कम ज़्यादा होगा तो हमारा जो प्रेशर होगा वो कम पड़ेगा। तो यहाँ पर भी लिखा है बेटा आपकी बुक में भी कि समान बल लगने पर, अगर समान बल लग रहा है यानी कि ईंट तो हमारी सेम ही है, उसका भार या बल जो है वो सेम रहेगा, तो समान बल लगने पर संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होने पर बल का प्रभाव बढ़ जाता है और संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होने से बल का प्रभाव कम हो जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा, अब हम परिमाण देखेंगे बेटा। पहले हमने क्षेत्रफल देखा है, तो परिमाण के लिए देखिए ये है कि संपर्क तल का क्षेत्रफल समान होने पर, अगर क्षेत्रफल हमारा समान है लेकिन उस पर जो हमें परिमाण बदले, यानी कि भार बदलते जाएं, बल बदल जाए, आरोपित जो बल है उसका परिमाण बदलता जाए तो भी बल का प्रभाव जो है वो बदल जाता है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये देखिए यहाँ पर आपको 3 डायग्राम्स दिए गए हैं। तीनों डायग्राम्स में देखिए जो संपर्क तल का क्षेत्रफल है वो सेम है, यानी कि जो यहाँ पर क्षेत्रफल है एक ईंट द्वारा लिया गया वो सेम रहेगा, क्योंकि सारी ईंटें जो हैं वो लंबाई में रखी गई हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए केवल एक ईंट है, यहाँ पर एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखी गई है, यहाँ पर एक ईंट के ऊपर 2 ईंटें रखी गई हैं बेटा। तो इससे क्या हुआ, इसका भार ज़्यादा हो गया, इसका भार इससे कम, इसका भार इससे कम, तो यहाँ पर दाब कम रहेगा, यहाँ पर दाब इससे अधिक रहेगा, और यहाँ पर दाब इन दोनों से अधिक रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो बल है वो बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर भार बढ़ गया, तो इनके द्वारा जो बल है, प्रेशर है, वो दाब जो है वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है बेटा। उसके बाद दाब जो होता है वो क्या होता है, दाब मैंने अभी बताया जो संपर्क तल का क्षेत्रफल है उस पर जितना हम प्रेशर बल लगा रहे हैं उसके अनुसार होता है। तो किसी भी तल पर लगने वाले जो बल लगता है उसके कारण उस पर दाब उत्पन्न होता है। तो किसी भी तल पर जो दाब होता है वो तल के क्षेत्रफल और उस पर लगाए गए अभिलंबवत बल पर निर्भर करता है, यानी कि उसका क्षेत्रफल कितना है, उस तल पर कितना क्षेत्रफल है, कितने तल के क्षेत्रफल पे कितने क्षेत्रफल पर बल लगेगा, और वो बल जो है अभिलंबवत बल जो है वो कैसे कितने तल पर लग रहा है इस पर वो निर्भर करता है। तो जो भी हमारा दाब होगा वो क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा या उस पर जो अभिलंबवत बल लग रहा है, यानी कि सीधा जो बल लग रहा है। यहाँ पर देखिए जो बल लग रहे हैं हमारे पास ये सीधे लग रहे हैं। अभिलंबवत बल क्या होता है, जब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाए, हमारा 90 डिग्री हो जाए बेटा। अगर ये वाला इन दोनों के बीच का हमारा एंगल जो है वो 90 डिग्री है तो इस पर जो हमारा बल लग रहा है उस बल को हम कहते हैं अभिलंबवत बल। तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा है कि क्षेत्रफल और अभिलंबवत बल के ऊपर निर्भर करता है कि दाब कितना है। तो दाब जो होगा वो हमारा क्या होगा, अभिलंबवत बल बटा क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा।
तो किसी भी तल पर लगे अभिलंबवत बल को हम प्रणोद कहते हैं। यानी कि ये जो अभिलंबवत बल की हम बात कर रहे हैं ये हमारा क्या है, प्रणोद है, इसको हम प्रणोद बोलते हैं। तो किसी भी तल पर जो अभिलंबवत बल लग रहा है, जो सीधा बल लग रहा है, उसको हम प्रणोद कहते हैं। तो अभिलंबवत बल की जगह हम प्रणोद भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल। अब दाब को बेटा हमने P से डिनोट किया है, क्योंकि हम दाब को इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं, तो इन्होंने प्रेशर से P डिनोट किया है दाब को। और फोर्स को हम F लिखते हैं, बल यानी कि फोर्स हमारा। तो अभिलंबवत बल को हम F से डिनोट करेंगे, दाब को P से करेंगे, और क्षेत्रफल यानी कि हमारा कितना एरिया है, क्षेत्रफल को हम A से डिनोट करेंगे। तो दाब हो जाएगा हमारा P बराबर F बटे A। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला जो अभिलंबवत बल होता है उसको हम दाब कहते हैं। बेटा ये जो है आपकी, ये दाब की डेफिनेशन है। तो दाब की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। अब दाब का जो मात्रक है वो क्या है बेटा, पास्कल। ये पास्कल क्या है, फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल, उन्हीं के सम्मान में इसके मात्रक का नाम रखा गया है, दाब के मात्रक का। तो दाब का जो एसआई मात्रक है वो क्या है बेटा, पास्कल। 1 पास्कल जो होता है वो 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। अब दाब का MKS जो मात्रक होगा वो होगा हमारा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यहाँ पर मैंने बताया है 1 पास्कल जो है वो 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो ये जो है ये इसका MKS मात्रक है, और ये जो है वो इसका SI मात्रक है। तो ये इन दोनों के बीच में संबंध बताया हुआ है कि 1 पास्कल जो है वो 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। अब बेटा इनका यूज़ क्या है, दाब का यूज़ क्या है हमारे जीवन में। देखिए हम सेब को या भी किसी भी फ्रूट को काटने के लिए, सब्जी को काटने के लिए तेज़ छुरी लेते हैं। क्यों, क्योंकि तेज़ छुरी की जो क्षेत्रफल होता है, जब हम किसी भी चीज़ पर काटने के लिए, किसी भी चीज़ को काटने के लिए उस पर हम चाकू को रखते हैं, तो वो तेज़ होने की वजह से उसका जो संपर्क क्षेत्रफल होता है वो कम हो जाता है, और हमारा जो फ्रूट है या जो हमारी सब्ज़ी है वो आसानी से कट जाती है। क्योंकि अगर क्षेत्रफल कम होगा तो उसके ऊपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा पड़ेगा। ऐसे ही दफ्ती में नुकीली पिन से छेद करना आसान होता है, क्योंकि अगर वो पिन ज़्यादा नुकीली होगी तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा, जिससे प्रेशर उस पर ज़्यादा पड़ेगा और उस पर छेद करना है वो इजी हो जाएगा। तीसरा है, स्कूली बस्ते या सामान लाने वाले झोले में डोरी के स्थान पर चौड़े पट्टे का प्रयोग अगर किया जाए तो उसको ले जाने में आसानी होती है। क्यों, क्योंकि बेटा अगर डोरी होगी तो संपर्क क्षेत्रफल कम होगा, जिससे उस जगह पर जो है बल ज़्यादा लगेगा और वहाँ पर हमें दर्द होगी। और अगर उसी की जगह पर हमारा चौड़ा पट्टा होगा, बैग में चौड़ा पट्टा होगा, तो चौड़ा पट्टा होने की वजह से जो हमारा एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, संपर्क क्षेत्रफल होगा, वो हमारा अधिक हो जाएगा, जिससे अधिक क्षेत्रफल पर भार बल लगने से वहाँ पर हमें दर्द कम महसूस होगी। तो इसीलिए स्कूली जो बस्ते होते हैं उनमें चौड़े पट्टे का प्रयोग किया जाता है कि संपर्क क्षेत्रफल जो है वो हमारा ज़्यादा हो जाए और बैग उठाने में हमें आसानी हो जाए। मज़दूरों को सिर पर पगड़ी पहनकर बोझा ढोना आसान लगता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटे अगर वो पगड़ी पहनते हैं उनका जो पगड़ी की वजह से जो संपर्क क्षेत्रफल होता है वो बढ़ जाता है। उनका एरिया जब बढ़ जाएगा, पगड़ी का एरिया जो है वो बढ़ जाएगा, तो उनको बोझा ढोना जो है वो आसान लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर जो है वो कम पड़ेगा। अब ट्रकों में 4 की जगह 6 टायरों का प्रयोग किया जाता है। क्यों, ऐसा क्यों किया जाता है? पीछे वाले टायर जो होते हैं एक की जगह कई बार 2 लगा दिए जाते हैं। क्यों लगा जाती हैं? 2 इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि उनका संपर्क क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाए और सड़क पर जो लगने वाला दाब है वो कम हो जाए। बेटा कल हम पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब।